प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा को देखें और उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 32 अध्याय 6 से लेकर 8वां वचन तक। इस वचन के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे, आप प्रभु की आशीष अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपके पास पहुंचा है कि वो परमेश्वर चाहता है कि आप उस समय में प्रार्थना करें, उसके नजदीक में आप रहे और आपको वो मिलेगा। उन सारे भक्तों से परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी आराधना, जो उसकी महिमा करते हैं, कि आपके जीवन में परमेश्वर की काम प्रकट होने के लिए। 6वां वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उस समय में प्रार्थना करने के लिए कहता है जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, आपको वो मिल सकता है। कब आपको परमेश्वर से दूर एक ही चीज दूर करता है, एक ही बात आपको परमेश्वर से दूर करता है, वो है पाप। पाप ही है जो परमेश्वर, पाप में रहकर जीने से, पाप में रहकर चलने से परमेश्वर आपको मिल नहीं सकता है। पाप में रहकर आप प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि उन सारे पापों को, उन बातों को, उन कामों को छोड़कर परमेश्वर के जब नजदीक आते हैं तो वो आपको मिलता है, और आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके निकट में आता है और आपको जल की बड़ी बाढ़, यानी कि उस वक्त उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, आप परमेश्वर के नजदीक में होंगे, और सारे बाढ़ जैसे प्रॉब्लम से भी, सारे खतरों से भी परमेश्वर आपको बचा के रखता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, आपसे और मुझे प्यार करने के कारण से आप और मैं उसे जुड़ जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसके द्वारा विश्वास करते परमेश्वर से जुड़ जाए और उसकी अनुग्रह को अपने जीवन में ले। जिस प्रकार से हमने 7वां वचन में देखा है कि छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, आपको अपने दूत, अपने वचन, अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से वो घेर के रखेगा। और इतना ही नहीं, वो आपका छिपने का स्थान होगा और संकट में आपका रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो आपका पिता है, और वो चारों ओर, आपके चारों ओर अपने बाड़ा बांध के आपके चारों ओर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। 8वां वचन में लिखा है वो बुद्धि देगा और जिस मार्ग में चलना होगा वो आपका अगुवाई करेगा, कृपा दृष्टि आप पर बना के रखेगा, आपको सम्मति, आइडियाज दिया करेगा। इसलिए परमेश्वर से जुड़ जाए, आप अपने रिश्ता परमेश्वर से सही करें और परमेश्वर के नज़दीक में उसकी आनंद को, उसकी उपाय को, उसकी घेराव को, उसकी दृष्टि को आप अपने जीवन में लें। आप यदि आज कोई भी बात के लिए परेशान है, आपको लगता है बाढ़ जैसी समस्या आप तक पहुंच रही है, तो यह समय है कि आप उठ खड़े हो जाए, परमेश्वर के नज़दीक में आए। आपको लगता है कि आप संकट में, आपको परेशानी में आपको कोई छुड़ाएगा नहीं, वो परमेश्वर कहता है कि वो आपको छुड़ाने वाला प्रभु है, आपको छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आपको लगता है कि आपको बुद्धि नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कौन से मार्ग में चलना है, कैसा है, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है वो बुद्धि देगा, आपको चलाएगा और आपको सम्मति देगा और आपको अपने कृपा दृष्टि बनाकर रखेगा आप पर। इसलिए आप उस परमेश्वर से जुड़ जाए जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारे जहां का मालिक है। वो आपका और मेरा सृष्टि करता है, वो आपका और मेरा पिता है। इसलिए आप जीवन की कोई भी बातों से, कोई भी चीजों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप सामना करते हुए हताश, निराश हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, तो आपसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका परमेश्वर है जो आपको छुड़ाने के लिए, आपको रक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए आपके साथ आना चाहता है। आप अपने जिंदगी में
आप अपने जीवन में जो भी बातों का सामना कर रहे हैं, तो इस समय अपने आप को जांचे, परखे और परमेश्वर के नजदीक में आए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा उन रास्तों पे जहाँ पे परमेश्वर का मार्ग है। इसलिए वचन का सहारा ले, परमेश्वर के अनुग्रह के निकट में आए और अपने अवस्था को देखे, जांचे और आप परमेश्वर से जुड़ जाए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए परमेश्वर भेजा ताकि आप और मैं जुड़े और उसकी अनुग्रह के सिंहासन पे जुड़ते हुए अपने जीवन में उस परमेश्वर की करुणा को देखे और सारे समस्या से सारे छुटकारा पाते हुए उस परमेश्वर में बढ़ता रहे। यदि आज आप बीमार से परेशान, यदि आप कोई परेशानी से लेकर आप चिंतित है, घबरा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको छुड़ाएगा, आपको सम्मति देगा और आपकी अगुवाई करेगा। उस परमेश्वर पे भरोसा करें, आप अपने जीवन में आशीषित होंगे, छुटकारा को देखेंगे, परमेश्वर के काम को देखेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता, जितने भी भाई बहन, जितने भी तेरे भक्त लोगों ने सुना है पिता, तमाम भाई बहनों को तू आशीषित कर। यदि कोई परेशानी में पड़े हैं, दुख में है, संकट में है, क्लेश में, तो आपकी छुटकारा, आपकी अद्भुत अलौकिक छुटकारा उन तक पहुंचने पाए। प्रभु आपके लोहों के बाड़ा से, आपके दूतों के बाड़ा से, वचन की बाड़ा से, उस गीतों की बाड़ा से आप बना के रखे, घेर के रखे, ताकि परमेश्वर आप में सुरक्षित रहे। हाँ परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद हो। और बीमारी और लाइलाज बीमारी को भी आपने छुआ और छुटकारा देने वाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद। इसी समय में यदि कोई बीमार है, परेशान है, मानसिक रूप से चिंतित है, यीशु के नाम से जाती रहे और कहने वाले होने पाए कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे छुटकारा देगा। हाँ परमेश्वर, आप पे बिलीव करने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगा और आशीषित हुए तो लाइक करें, शेयर करें। जय मसीह की।